कठिन परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ना, ये बहुत जरूरी है ये विषय। कठिन परिस्थितियों को अपने पक्ष में या आपके फेवर में, टर्निंग टफ सिचुएशंस इन योर फेवर। कई बार हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। उदाहरण के तौर पे कई बार आप सोचिए, याईर करके एक व्यक्ति था, उसकी बेटी मरने पर थी। मतलब एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा था एक पिता। या फिर हम यूसुफ के बारे में सोच सकते हैं कि उसके ही भाइयों ने उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया और बेच दिया उसको। कुछ पैसों के लिए उसके भाइयों ने उसको इश्माइली लोगों को बेच दिया। अभी देखिए, एक कठिन परिस्थिति है वो। या पौलुस के बारे में सोचिए कि पौलुस जब प्रचार करता है, कुछ गलत नहीं किया उसने, वो प्रचार करता है और लोग उसको मारते हैं, कुछ लोग उसको जेल में डाल देते हैं। और एक बार तो वो थिस्सलुनीकियों कलीसिया में जाना चाहता है, लेकिन कुछ कारणवश वो उस कलीसिया में जा नहीं पा रहा है, क्योंकि वो बोल रहा था कि शैतान रोकने का कोशिश कर रहा है। मतलब ऐसे जो कठिन परिस्थितियां हैं, इन कठिन परिस्थितियों को मैं अपने पक्ष में कैसे मोड़ूं? प्रेज गॉड, वही चीज मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ तक यीशु ने भी बहुत से कठिन परिस्थितियों का सामना किया। जैसे उसके परिवार ने यीशु मसीह के विषय में कहा कि ये पागल हो गया है, ही इज आउट ऑफ हिज माइंड, वो अपने मन से बाहर है, उसका कुछ तो खराब है उसके मन में, वो सोच नहीं पा रहा है ठीक से। ऐसे उन्होंने कहा यीशु मसीह के बारे में। यहाँ तक यीशु मसीह के भाई ने, कजिन ब्रदर ने, यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा कि क्या तुम सच में मसीह हो कि हम किसी और को ढूंढे? ऐसे ऐसे कठिन परिस्थितियों में जब हम एक विश्वासी कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, तो कैसे उन कठिन परिस्थितियों में हम जीत सकते हैं? कैसे उन कठिन परिस्थितियों को हम अपने पक्ष में घुमा सकते हैं? वही चीज मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति कोई ना कोई कठिन परिस्थिति का सामना करेगा। प्रेज गॉड, चाहे वो सेवकाई में हो सकता है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो सकता है, चाहे वो विवाहिक क्षेत्र में हो सकता है, या काम के क्षेत्र में। सोचिए, आपका जो बॉस है शायद इतना अच्छा नहीं है, जिस कंपनी में आप काम करते हैं आपका बॉस शायद इतना अच्छा नहीं है, तो वो भी एक कठिन परिस्थिति है। इट्स अ टफ सिचुएशन, बट हाउ विल यू विन इन दैट सिचुएशन? प्रेज गॉड, आप ये भी जानते हैं, ये वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा यीशु को रेगिस्तान में ले गया, जंगल में ले गया। और जंगल आप जानते हैं, रेगिस्तान आप जानते हैं, बहुत सूखा जगह है, मतलब कठिन परिस्थिति है। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में हम कैसे जीतेंगे, कैसे इन्हें हम अपने पक्ष में मोड़ेंगे, यही चीज मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। ओके, कुछ वचनों को मैं चाहता हूँ कि आप देखिए। सबसे पहला, रोमी 8 उसका 28। बहुत लोग इस वचन को बोलते हैं, कई बार वो अंगीकार भी करते हैं कि and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose। और हम जानते हैं, और उस शब्द को ध्यान दीजिए, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अभी देखिए, कई विश्वासी लोग दुनिया भर में इस वचन को कोट करते हैं, लेकिन ये वचन किन लोगों के विषय में लिखा गया है? ये सब विश्वासियों के बारे में नहीं लिखा गया है। इस वचन को, इसके संदर्भ को, कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर एक व्यक्ति सोचिए कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है, उसके जीवन में किसी क्षेत्र में, चाहे हो सकता है सेवकाई में हो या विवाह में हो या ऑफिस में हो, अगर कोई कठिन परिस्थिति का अगर वो सामना कर रहा है, तो उस कठिन परिस्थिति में अगर वो इस वचन को बोलता है,
वो बोलता है कि नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सब कुछ, हम जानते हैं कि सब बातें मिलकर मेरी भलाई को उत्पन्न करेंगे, वो काफी नहीं है, क्योंकि हमें ये जानना है कि ये वचन का संदर्भ क्या है। क्योंकि शुरुआत का शब्द देखिए, और मतलब कुछ चीज अगर हम करेंगे तब जाके सब चीज हमारी भलाई के लिए उत्पन्न होगा। हम ऐसे ही इस वचन को बोल नहीं सकते कि सब बातें मेरी भलाई के लिए उत्पन्न हो रही हैं। इसके पहले पौलुस ने कुछ कहा, यदि उन चीज को हम करेंगे फिर हम पक्का जान सकते हैं कि सब बातें मिलकर, मतलब जो कठिन परिस्थिति में आप हैं वो भी आपकी भलाई में घूम जाएगा जब आप वचन नंबर 26 और वचन नंबर 27 करेंगे, तब जाके वचन नंबर 28 आपके जीवन में पूरा होगा। प्रेज गॉड। उदाहरण के तौर पे सोचिए कि कोई लोग बोलते हैं कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे घटी नहीं होगी। वो वचन किन के लिए है? वो वचन उनके लिए है जिन्होंने सच में यहोवा को अपना चरवा बनाया है। लेकिन वो विश्वासी जिन्होंने यहोवा को चरवा नहीं बनाया है, वो अगर बोलते रहेंगे यहोवा मेरा चरवा है, मुझे घटी नहीं होगी, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे घटी नहीं होगी, वो घटी से बाहर निकल नहीं पाएंगे। क्योंकि वो उन लोगों के बारे में लिखा है, उन विश्वासियों के बारे में लिखा है जिन्होंने यहोवा को सच में जेन्युइनली अपना चरवाहा बनाया है। प्रेज गॉड। वैसे ये वचन किन लोगों के विषय में लिखा है? इस वचन को ऐसे ही लेकर हम बोल नहीं सकते कि सब बातें हमारी भलाई के लिए घूम रही हैं। आइए वचन नंबर 26 और वचन नंबर 27 को देखेंगे कि वचन नंबर 28 कब पूरा होता है। 26 को देखिए, उसमें लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान के बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमीन। कई बार कठिन परिस्थितियों में हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना क्या करना चाहिए, क्या हम बोले, हम नहीं जानते क्योंकि परिस्थितियां कठिन हैं। प्रेज गॉड। लेकिन उसमें लिखा है कि परंतु पवित्र आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान के बाहर है, जो मतलब हमारे शब्दों के ऊंचा है। बयान मतलब जो भाषा जो आपने सीखा है, पवित्र आत्मा आपको ऐसा शब्द देगा कि वो आपके सीखे हुए भाषा से ऊपर है। प्रेज गॉड। और हमारे लिए विनती करता है, मतलब ये अन्य भाषा में प्रार्थना करने के विषय में लिखा है। देखिए, समझिए, जब मैं बोलता हूँ कि सब बातें मेरी भलाई के लिए घूम रही है, यस, सब बातें मेरी भलाई के लिए घूम रही है, लेकिन ये किन के लिए है? उनके लिए है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जो एक कठिन परिस्थिति में फंसे हुए हैं और उन कठिन परिस्थिति के बीच में वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। प्रेज गॉड। वो कठिन परिस्थिति के बीच में वो अपने आत्मिक भाषा, अन्य भाषा, अलौकिक भाषा जो पवित्र आत्मा उनकी आत्मा को देता है और उनकी आत्मा उनके मुंह से वो आजाद करते हैं, उन लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगे। अभी एक विश्वासी कठिन परिस्थिति में अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करता, लेकिन वो बोलते जाता है कि सब बातें मेरे भलाई के लिए घूमेंगी, सब बातें मेरी भलाई के लिए घूमेंगी, तो वो वचन को समझ नहीं रहा है, वचन के संदर्भ को समझ नहीं रहा है। ये उन लोगों के लिए है जो आत्मा की ऐसे आए भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। कब? जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। प्रेज गॉड। वचन नंबर 27 देखेंगे, उसमें लिखा है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। वेरी पावरफुल वर्ड्स। जब हम कठिन परिस्थिति में हैं, प्रेज गॉड, और जब हमें समझ में नहीं आता कि पानी मानो यहाँ तक है, गले तक है, और परिस्थितियां थोड़ा टफ है, प्रेशर ज्यादा है,
तब हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या, वो हमारी एक दुर्बलता है कि हम नहीं जानते कि हमें क्या प्रार्थना करना है, किस विषय के लिए हम प्रार्थना, उसीलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया है ताकि अन्य भाषा के द्वारा, आप नहीं जानते कि उस विषय में परमेश्वर की इच्छा शायद क्या है आपके लिए, लेकिन पवित्र आत्मा हमेशा जानता है परमेश्वर की इच्छा क्या है। और जब आप ये फैसला करते हैं कि उस कठिन परिस्थिति में मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, तो इस वचन के अनुसार आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। प्रेज गॉड, गॉड्स परफेक्ट विल। इसलिए अन्य भाषा का एक फायदा यह है कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, परफेक्ट विल, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को आप आजाद कर रहे हैं। भले आपके मन को वो समझ नहीं पा रहा है, आपको पता नहीं कि क्या है, क्या चल रहा है, लेकिन अगर आप उस परिस्थिति में अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, तो वचन नंबर 28 देखिए, 26, 27 और उसके बाद 28 देखिए, तो क्या होगा? तब जाके वी नो एंड, और मतलब जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है पवित्र आत्मा को मौका देता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। और वचन नंबर 27 में हमने देखा कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। प्रेज गॉड, ऑल द 3 verses are connected. Praise God. Okay, so अगर आप कोई कठिन परिस्थिति में हैं या आप किसी को जानते हैं कोई कठिन परिस्थिति में है, तो प्रत्येक रूप से मैं आपको प्रोत्साहन करूंगा कि अन्य भाषा में समय बिताइए। आपसे बोलिए मत कि सब बातें मेरे लिए ठीक हो जाएंगी, नहीं, आप अन्य भाषा में समय बिताइए, प्रार्थना कीजिए अन्य भाषा में। प्रेज गॉड। 3 चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 things I want to share with you. सबसे पहला, in tough situations, if you pray in tongues, the Holy Spirit will turn that situation in your favor. चाहे आप ऑफिस में हो, ऑफिस में कोई लोग बोलते हैं मेरा बॉस बहुत खड़ूस है कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ऐसा है, इधर शायद जहां पर भी आप हैं, मतलब लोग अलग अलग कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। जहां पर भी आप हैं, अगर आप विवाह में कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में आप कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, उस कठिन परिस्थिति के बीच में अगर आप फैसला करें, कठिन परिस्थितियों में यदि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा इसे आपके पक्ष में बदल देगा। प्रेज़ गॉड। आप सोचिए, यूसुफ के भाई ने उन्हें उठाकर गड्ढे में डाल दिया, इश्माइली लोग को बेच दिया। प्रेज़ गॉड। फिर भी यूसुफ जाके मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। जिस सपने को यूसुफ ने देखा था, वो सपना उसके जीवन में पूरा हुआ। प्रेज़ गॉड। वो सपना उसके जीवन में पूरा हुआ, कोई उसे रोक नहीं पाया, क्योंकि हमें सीखना है कि कठिन परिस्थितियों को उसका सामना हम कैसे करें। इसीलिए लेट मी रीड इट अगेन। कठिन परिस्थितियों में यदि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा को आप मौका देते हैं। आप पवित्र आत्मा को आप मौका देते हैं। यू गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द होली स्पिरिट, और पवित्र आत्मा उस परिस्थिति को आपके पक्ष में वो बदल देगा, आपके एडवांटेज के लिए वो बदल देगा। कोई भी परिस्थिति में आपको लगता है कि मैं इस परिस्थिति में फंस गया हूँ, क्या करूँ, मेरे को डिसएडवांटेज है या ये प्रॉब्लम है ऑफिस में, जो भी है, आप ज्यादा सोचिए मत, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। जस्ट बिगिन टू स्पीक इन अदर टंग्स। आमीन। क्योंकि जैसे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा काम करने लगेगा। Holy Spirit will begin to work, और जो सिचुएशन टफ है उसको वो ऐसा घुमा देगा कि वो आपके फायदे के लिए वो हो जाएगा। It will become for your benefit. Praise God. Okay, let's see number 2.
You may not know how to turn it around, and many times we actually don't know. But the Holy Spirit knows how to turn it around. हमारा आपका मन शायद काम नहीं करेगा क्योंकि हमारा इतना तजुर्बा नहीं है, बहुत कम साल हम इस दुनिया में हैं। पवित्र आत्मा शुरुआत से इस दुनिया में है, कई चीजों को पवित्र आत्मा ने देखा है, वो जानता है। प्रेज गॉड। तो एक तरफ से जब एक व्यक्ति कठिन परिस्थिति में है और वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगता है, वो दीनता को दिखाता है, वो नम्रता को दिखाता है। लेकिन कठिन परिस्थिति में अगर एक व्यक्ति खुद सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश करता है, मतलब वो घमंडी व्यक्ति है। पवित्र आत्मा पर निर्भर, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आपका सहायक है, वो आपकी मदद करना चाहता है, आपके लाइफ को वो टर्न अराउंड करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि हम नम्र बने, हम घमंडी न रहें, हम नम्र बने, हम दीन हो जाएं। प्रेज गॉड। क्योंकि आप नहीं जानते कि आप उस परिस्थिति को कैसे घुमाएंगे, बट पवित्र आत्मा जानता है कि वो उस परिस्थिति को कैसे घुमाएगा। हम शायद इतने लोगों को हमारा शायद पहुंच, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी जो आंखें हैं, 2 आंखें हैं, वो आगे की तरफ देखते हैं, हमें ये भी नहीं पता कि पीछे की तरफ क्या हो रहा है। जिस घर में आप बैठे हैं, कभी-कभी जिस घर में जिस कमरे में आप बैठे हैं, आपको ये भी नहीं पता कि उस कमरे में क्या हो रहा है। आप सोचिए कि आपके घर के बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी आंखें, हमारा मन कितना सीमित है। प्रेज गॉड। कितने सीमित है हम। कभी-कभी घर में पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, तो घर के बाहर क्या हो रहा है, दूसरे शहरों में क्या हो रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा सब जगह पर है। He can easily turn it around any situation। किसी भी परिस्थिति को पवित्र आत्मा घुमा के रख सकता है, लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो कठिन परिस्थितियों में फैसला करेंगे कि प्रभु, मुझे सब कुछ तो नहीं समझता, लेकिन इतना चीज मैं जानता हूं कि आप सब कुछ जानते हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी हैं। आप कभी भी ऐसे परिस्थिति में नहीं आते हैं जहां पर आपके पास कोई उत्तर नहीं या जवाब नहीं। हम आ सकते हैं क्योंकि हम सीमित हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आप कभी नहीं आ सकते। इसीलिए मैं आपको मौका दूंगा। आई विल गिव यू अपॉर्चुनिटी। मैं आपको मौका दूंगा। प्रेज गॉड। आप ये नहीं जान सकते कि इस परिस्थिति को कैसा मोड़ना है, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है कि इसे कैसा बदलना है। इसीलिए अन्य भाषा में समय बिताइए। That's why you must pray in tongues, and that's why you must keep praying in other tongues. जितना हो सके आप अन्य भाषा में समय बिताइए। Okay, let me show you the last slide. No, one more. I have 2 more. Okay. In tough situations, refuse to be bitter, refuse to complain, grumble and accuse. ये बहुत जरूरी है। जब आप रेगिस्तान में हैं और आपके फीलिंग्स और आपके भावनाएं, बहुत गुस्सा आता है कुछ लोगों को बहुत ज्यादा, क्योंकि जहां पर